नरकों का वर्णन करते हैं मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी, पातासी, तृण, शुकर, लाला, चुबैतरण, ये सब नरकों के नाम हैं। कहा महाराज जो जैसा कर्म करेगा उस प्रकार से फल प्राप्त होता है। एक तो नरकों का नाम बता देते हैं। जैसे कोई आए हुए अतिथि को क्रोध की निगाह से देखता है। देखिए महाराज पहले तो अतिथि जो आते थे तो अतिथि का मतलब समझो पहले क्या होगा, जिसकी कोई तिथि ना हो अतिथि, तो हम लोग अतिथि देवो भव देवता समझ करके पूजन करते थे। और आज क्या हो गया, आज आपके जितने निकटतम हैं संबंधी हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं। जिससे जितना लगाव होगा उतना चित्त प्रभावित होगा, आकर्षण होगा, और जिससे जितनी दूरी होगी उतना हम उससे भावपूर्वक प्रेम करेंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी के कोई रिश्तेदार आ रहा दिन में 10 बजे और कहा बहू जला जलपान लाओ, अतिथि आए हैं कराओ, तो क्या कहेंगे, इनके रोज रिश्तेदार आए रहते हैं, पता नहीं कहां से कौन इनको जलपान रोज रोज ला करके। अब बताओ महाराज 10 बजे दिन में आए हैं बेचारे और कह रहे हैं लाओ जलपान, क्योंकि कोई उनका संबंध नहीं है, प्रेम हृदय से नहीं है, इसलिए नहीं जल आ रहा है। और यदि कहीं अपना भैया जा रहा हो परदेश और बगल में स्टेशन रहा हो, ट्रेन छूट जाए और रात्रि में 12 बजे सोचे चलो बहना का घर यही है तो चलते हैं, कुछ वहीं विश्राम कर लेंगे, सुबह देखेंगे, और रात्रि में दरवाजा खटखटाता और जैसे खोलती अरे भैया इतनी कहाँ, बहना क्या करे ट्रेन छूट गई, अच्छा तो फटाफट हाथ पैर धो, जब तक कुछ खाएगा नहीं सोना नहीं, हम तेरे लिए झटाझट रोटी बनाते हैं। अब बताओ हमारा रात्रि में 12 बजे आया और उनके लिए वो गर्मा गर्म रोटी सेक रही है, और बेचारे दिन में 10 बजे आए हैं पिताजी के रिश्तेदार, इनके लिए जल देना उनके लिए। तो ये अतिथि का स्वरूप आज बन गया स्वार्थ के कारण। हमारा जिनसे लगाव नहीं है उनसे हम प्रेम नहीं करते। दया सर्वभूतेषु भावना निकल ही जा रही है व्यक्ति के हृदय से। तो कहा महाराज जो आए हुए अतिथि को क्रोध की निगाह से देखता है उसको कुंभी पाक नरक में ले जाकर के फेंक देते हैं, उनकी आंखों को गीद निकाल कर खा जाता है। जो पर स्त्री का, पर संपदा का, पर बच्चों का हरण कर लेता है उसको तामिश्र नरक में ले जाकर के फेंक देते हैं, जहाँ की भूमि तांबे के समान लाल होती है, उसको अनेकों कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया नरकों का कि परीक्षित तो रोमांचित हो गए। अरे प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज की जिससे ये जो दाग लगे हैं वो दाग ऐसे कोई सस्ते साबुन बता दो कि एक बार रगड़ कर तो दाग छूट जाए। परीक्षित मेरे पास एक सस्ता सा साबुन है, वो लगाने पर एक बार लगाओगे तो दाग देखते रह जाओगे, कहीं भी नजर नहीं आएगा। कौन है महाराज? कह रहे हैं भगवान का नाम संकीर्तन कर लेने से आपके जो दाग हैं वो प्रायश्चित से ही जाएंगे और किसी से जानने वाले नहीं। हमारा नाम संकीर्तन कर लेने से ही मुक्ति मिल जाएगी। कहा किसी का हुआ है? कहे हाँ। कहे किसका? हमारा कन्नौज में रहने वाले एक ब्राह्मण अजामिल थे, वेद पाठी थे, सत्कर्मी थे, पतिव्रता स्त्री भी थी, लेकिन दैवगति से एक दिन समिधा बिनने जंगल में गए तो वहां एक शूद्र को स्त्री में संलग्न देख लिया और मति मिली, उसी के साथ चले। अब महाराज उसी के साथ रहना प्रारंभ कर दिए, पथ भ्रष्ट हो गया। एक दिन संतों की टोली आई तो जब बच्चों से पूछा महाराज किसी गृहस्थ का, सुविचारी व्यक्ति का घर बताइए, तो कुछ बच्चे ऐसे गांव में होते जो उलाने में कह देते महाराज वहां जाओ, उलाना में कह दिया जाओ महाराज अजामिल के घर बड़ा शुद्ध है। संत पहुंच गए महाराज, लेकिन देखा तो अरे ये तो पथभ्रष्ट हो गए, क्या कर। लेकिन अब पदार्पण हुआ है तो कल्याण तो करना है। देखा गर्भवती है, इस बार देखो मेरे कहने से इस बेटे का नाम नारायण है। अब जैसे नाम नारायण लग लिया, बात बात पे उसी को बुलाता था, बेटा नारायण इधर जाओ, बेटा नारायण उधर जाओ। एक दिन क्या हुआ,
काल का पास आया। जैसे चकरा गया उतने में चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब तो विष्णु के दूत के कानों में आवाज गई और चमकीले चमकीले चार पहुंच गए। यम के दूत गए, भैया तुम कौन हो चमकीले चमकीले जो आ गए? पापा ने तुम बताओ तुम हो कौन काले कलूटे जो पहले यहाँ गए हो? कहा हमें नहीं जानते, हम यम के दूत हैं जो पापाचरण करता उसको ले जाने आ जाते हैं। तुम कौन हो महाराज? कहा तुम्हें नहीं पता है, जो मेरे प्रभु का नाम लेता है उसको ले जाने में चलाता हूँ। कहा देखो महाराज, पागल किसी दूसरे को बनाना, ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा था, तब अपने पुत्र का नाम ला रहा था। विष्णु दूतों ने कहा देखो भैया, पहले मेरे प्रभु का नाम है कि पहले इसके बेटे का नाम? ये बताओ, इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल पहले ही रखा गया होगा, और मेरे प्रभु का नाम तो आदि और अनादि से है, इसका नाम मानोगे? कहा देखो भैया, हमसे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अब झगड़ा हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ, विष्णु दूतों में और यम दूतों में। विष्णु दूत यम दूत को पीट पीट के भगा दिया। देखिए महाराज, भगवान की भक्ति में ये फल है, नाम कोई श्रद्धा से ले या अश्रद्धा से, लेकिन वस्तु शक्ति तो अपना कार्य अवश्य करती है। आपको पता हो या ना हो, विश्व में मारक शक्ति है, आपको ज्ञान हो या ना हो। यदि कंठ के नीचे चला गया तो बिना मरे रह सकते नहीं है। विद्युत में करंट की शक्ति है, आपको ज्ञान हो या ना हो, छू लिया तो बिना करंट लगे बचोगे नहीं। अग्नि में दाह शक्ति है, छू लिया तो बिना जले बचोगे नहीं। गंगा जल में नाम में तारक शक्ति है, अगर आपको ज्ञान हो या ना हो, अंत समय ले लिया तो तरे बिना रह सकते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय, भागवत भगवान की जय। अजामिल देखता रहा, हे प्रभु, पुत्र के नाम लेने से आज विष्णु दूत आ गया, और जीवन भर नाम लिया होता तो क्या से क्या हो जाता। यम के दूत यमराज के पास जाके डंडा फेंक देते हैं, कहते हैं महाराज आज से आपकी नौकरी बंद। क्या हुआ? कहे हम आपके कहे गए और वो अपने पुत्र का नाम नारायण बुलाया, और विष्णु दूत पहुंच गए वहां और हमें मार के भगा दिया। महाराज नारायण पुकारा, मुंह पे हाथ रख दिया यमराज। अरे जो नाम ले रहे हो ना, अभी यहाँ जो पापी लोग हमारे यहाँ पड़े हैं, अगर इनकी कानों में पड़ गया तो हमें तो सबको विदाई देनी पड़ेगी, हमारा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। चुप रहो महाराज, इतना नाम में प्रभाव है। हाँ तो महाराज इस नाम का प्रतिपादन कोई कर सकता है? का कोई नहीं कर सकता है। थोड़े थोड़े 12 लोग हैं, अपना भी नाम लेते हैं कि सिर्फ 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते, वो पूरा कोई नहीं जानता। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्भय्या शकिर्भयम्, द्वादशैते विजानीमो धर्मः भागवतं भटः,
ये 12 हैं, द्वादश परम भागवत हैं जो भगवान के नाम का कुछ कुछ स्मरण करके और महात्मा जानते हैं। बलिर्भैया शक्र वयम अपना भी नाम लेते हैं। सुखदेव जी महाराज बलिर्भैया और वयम मेरा कुछ कुछ कहा महाराज जिस नाम का कोई प्रतिपादन नहीं कर सकता वो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। कहा नहीं, कपोल कल्पना नहीं है। कहा महाराज हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पहले ये बताओ हमें किसको लाना, इतना बता। कहते जीवान भक्ति ने गुण नाम धे चेतश्चना स्मरन्ति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्युते गदामि दानानयत्वमस्तु कृतवेष्टकृत्या। जिसकी जिह्वा हरि का गुणानुवाद न